ओम शांति। ये जो प्रश्न है मैं कौन हूँ, इसको बहुत पुराने समय से ऋषि मुनियों संतों महात्माओं ने साधने की कोशिश की। जंगल में गए, हिमालय में गए, पर्वतों पे गए, तपस्या की। कहीं ना कहीं ये प्रश्न अभी भी ऐसे ही चला आ रहा है। कहीं ना कहीं उसकी कंफ्यूजन और ही बढ़ गई है। और इसका एक सिंपल सा आंसर, सरल सा आंसर हमको जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं और वो बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम साधारण रीति हमको बता देते हैं कि तुम कौन हो। हमारा भी परिचय देते हैं, अपना भी परिचय देते हैं, समय का परिचय देते हैं। तो अभी हम ब्रह्मा कुमारीज में हमारा जो 7 डेज कोर्स होता है उसमें ये सारे चीजें हम कवर करते हैं। सबसे पहले मैं कौन, फिर परमात्मा की पहचान, परमात्मा कौन, समय की पहचान, फिर कर्मों की गुह्य गति। ये हमारा 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स होता है। 1 घंटा डेली आपको देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारे सेंटर्स पर लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, पूरी एंड तक देखिए। और भी हम कुछ वीडियोस डालेंगे 7 डेज कोर्स के, तो पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आता है और गहराई में जाने की इच्छा है तो आप हमारे नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, मैं कौन एक ऐसी पहेली है जो इंसान को, मनुष्य को कई सदियों से इसका सब लोग आंसर ढूंढ रहे हैं। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो रिलीजियस स्पिरिचुअल मास्टर्स हो, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हो, पर कहीं ना कहीं इतनी उसके बारे में कंफ्यूजन है कि ये पहेली अभी भी सुलझी नहीं है और ही ज्यादा उलझ गई है। तो परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो वो हमें एक सहज रीति, बहुत सहज सा आंसर बताते हैं। सहज उत्तर, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो कोई भी साधारण मनुष्य घर गृहस्थ में रहते इसको अपने जीवन में धारण कर सकता है। कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है इसका उत्तर ढूंढने के लिए। कोई गुफा में जाके बैठने की, अ, कुछ सालों तक तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है। घर गृहस्थ में रहते, साधारण जीवन व्यतीत करते, सब कुछ संभालते, ये की प्रश्न का उत्तर हमें परमात्मा सहज रीति दे देते हैं। और वही उत्तर आज हम आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे। तो मैं कौन, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक साधारण मनुष्य की चित्र इमेज है, चित्र है। तो क्या ये मैं हूँ? ये जो मनुष्य चोला धारण करके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स निभा रही है, कभी स्टूडेंट बना, कभी प्रोफेसर, कॉलेज में टीचर है, ये रोल निभा रहा है, कभी स्पीकर का रोल निभा रहा है, कभी जॉब में, ऑफिस में एम्प्लॉय का रोल निभा रहा है। क्या ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो हम निभाते हैं जिंदगी में, क्या कभी कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है, कभी लॉयर का, कभी इंजीनियर का, कभी जज का, कभी पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर का, कभी ही एक्टर एक्ट्रेस का, कभी प्रेसिडेंट, कभी प्राइम मिनिस्टर। ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी रोल्स हम देखते हैं, किरदार, कैरेक्टर्स जैसे। पर क्या ये रोल मैं हूँ? ये ये क्या मैं ये
मनुष्य हूँ, साधारण सा इंसान जिसको कहते हैं, क्या ये हूँ मैं जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है जीवन में, या इससे भी कुछ परे हूँ मैं, या फिर ये डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं जो अनुभव होती है, क्या ये हूँ मैं। कभी मैं कहती हूँ मुझे आज बहुत ही सैड लग रहा है, बहुत ही, या फिर कहती हूँ इरिटेशन हो रही है। फिर कभी कहती हूँ आज तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, ना जाने क्यों बहुत खुशी अनुभव हो रही है। या फिर कभी कभी कहते हैं कि आज बहुत उदास सी फील हो रही है, या फिर आज तो मुझे रोना ही आ रहा है, या फिर आज तो मुझे, ये डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स और इमोशंस हमारे अंदर हमको फील होते हैं। तो क्या ये फीलिंग्स इमोशंस हम हैं, या फिर हमने जैसे रोल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी रोल्स प्ले कर रहे हैं, क्या ये हैं। क्या रिश्तों से मेरी पहचान है, इसकी माँ हूँ, इसकी फलाने की पत्नी हूँ, फलाने की बेटी हूँ, फलाने का फादर हूँ, फलाने का बेटा हूँ। क्या ये मेरी पहचान है, या फिर ये हड्डी मांस का पुतला। अगर ये हम ऊपर के स्किन रूपी जो पैकेज मिला है, सुंदर सा पैकेज जिसके प्रति हम इतना आकर्षित हो जाते हैं, क्या ये स्किन रूपी पैकेज अब अगर अगर हमने हटा दिया तो अंदर क्या बचता है, ये हड्डी मांस का पुतला। तो क्या ये हड्डी मांस का पुतला मैं हूँ। मेरी असली पहचान क्या है, ये बदलने वाली पहचान, ये हूँ मैं जो बदलती रहती है। कभी कोई भी फीलिंग इमोशन से मैं पहचान बना के उसको मानती हूँ, ये मैं हूँ। कभी किसी रिश्ते से पहचान बना के उसको मानती हूँ, ये मैं हूँ। कभी किसी रोल के आधार पर, जी मैं डायरेक्टर कंपनी की डायरेक्टर हूँ, मैं जज हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इस रोल के आधार पर अपनी पहचान जो बना रखी है, क्या ये मैं हूँ बदलने वाली पहचान, या फिर सिर्फ ये हड्डी मांस का पुतला। अंदर से देखा जाए तो सारे ही ऐसे ही हैं। अगर ये स्किन रूपी मास्क हटा दिया जाए ऊपर से, तो सारे हड्डी मांस का पुतला ही है अंदर से। तो ये वैरायटी पहचान हूं मैं, जो बदलती रहती है। कभी सैड है, कभी हैप्पी है, कांस्टेंट नहीं है कोई भी फीलिंग इमोशन। कभी किसी की माँ है, कभी किसी की बेटी है, कभी किसी की पत्नी है, कभी किसी की बहू है, या किसी की सास ही है, या किसी का ससुर ही है। ये वैरायटी रिश्ते जो बदल जाते हैं, ये तो नहीं हो सकता। बदलने वाली चीज तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैं तो एक शाश्वत, कुछ तो चेंजलेस होना चाहिए ना, कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए जिससे मैं अपनी पहचान बना सकूं। तो एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, क्या है मेरी सत्य पहचान, जो तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये देविका है। इस इसको पूछा गया कि आपके बारे में बताइए, आप कौन हो, आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। तो इसने बताना शुरू किया, जी मेरा नाम तो देविका महाजन है, मेरी उम्र 25 साल है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। फिलहाल मैं एक एज असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मेरी हॉबीज हैं गिटार गिटार बजाना, बुक्स पढ़ना, ये मेरी हॉबीज है। पेंटिंग है मेरी हॉबी, और मैंने क्लासिकल डांस भी सीखा हुआ है। तो जब देविका को पूछा गया, ये तो आपने शरीर के बारे में बताया, शरीर से जुड़ी सारी बातें बताई, पर आप कौन हो। तो वो कंफ्यूज हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या इनको आंसर एक्सपेक्टेड है।
तो हम थोड़ा इसकी गहराई में जाएंगे। देवी का नाम जो पड़ा, वो कैसे पड़ा? जब एक बच्चा पैदा हुआ, एक जिसने एक बेबी गर्ल बेबी गर्ल का कॉस्ट्यूम पहन के पैदा हुआ बच्चा, तो उसको उसके मम्मी पापा ने या आसपास के रिश्तेदारों ने नाम दिया देविका। फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसको बताया गया, देखो ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारे बहन है। और वो बार बार उस पे जैसे री होता गया, उस पे बार बार ये इम्प्रेस होता गया। हाँ, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, मैं देविका हूँ। फिर जैसे और बड़ी हो गई, तो स्कूल में जाने लगी, तो वहां और पहचान बनने लगी। जैसे गिटार बजाना सीखा उसने, तो मैं एक एक पहचान और जुड़ गई, मैं अच्छी गिटार प्लेयर हूँ। फिर भरतनाट्यम, फिर क्लासिकल डांस वो सीख रही है, तो मैं एक अच्छी डांसर हूँ। ये एक एक आइडेंटिटी, ये एक पहचान उससे जुड़ गई। फिर जैसे और बड़ी हुई, पढ़ाई में और पढ़ाई किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पढ़ाई की, उसमें क्लियर हो गया, तो एक और पहचान जुड़ गई, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अब जैसे ही खत्म होगी पढ़ाई, जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब भी मिल गई, एंड पोस्ट मिली असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की, तो एक और पहचान जुड़ गई, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। ये धीरे धीरे क्या हुआ है, जैसे जैसे देविका नाम की जो ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम है, जिसको नाम मिला देविका, जैसे जैसे ये बड़ी हुई, इसने धीरे 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 बाहर से रिश्ते, बाहर से स्किल्स, बाहर से क्वालिफिकेशन पढ़ाई, फिर बाहर से जॉब, ये सारा एक्वायर किया। पर अगर देविका से पूछा जाए कि तुम्हारे शरीर की उम्र अभी 25 साल है, 25 साल से पहले तुम कहाँ थी? ये तो तुम्हारे शरीर की उम्र है, 25 साल। अगर पूछा जाए कि तुम कहाँ थी 25 साल पहले, या आपको भी पूछा जाए कि आपकी जो भी उम्र है, 30, 30, 40, 50, 60, जो भी आपकी उम्र है शरीर की, इसके पहले आप कहाँ थे? तो क्या आपके पास कोई जवाब है इस बात का? क्योंकि ये सारी पहचान तो आपने, जो भी आपके जीवन में भी जो पहचान बनाई हुई है, ये सारी तो बाहर से आपने धीरे 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 एक्वायर किया, धीरे धीरे उन्हें अपना अपना बनाया। जन्म लेते ही आप ये पहचान लेके नहीं आए थे, कोई भी पहचान नहीं लेके आए थे, ना नाम, ना रिश्ते, ना कोई स्किल, कोई कला कौशल्य, ना कोई एजुकेशन, ना कोई डिग्री, ना कोई जॉब की टाइटल या स्टेटस, सोसाइटी में कोई स्टेटस, ये सारा आपने इस जीवन की यात्रा में एक्वायर किया है। पर आप कौन हो? जब भी हम कहते हैं मेरा हाथ या मेरा सिर बहुत दुख रहा है, या फिर ये मेरी ड्रेस है, या फिर ये मेरे पैर है, या मेरे जूते हैं, मेरा सिर, तो मेरा 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 कहने वाली मैं कौन हूँ? जब मैं कह रही हूँ मेरा है, मतलब मैं अलग और मेरा अलग, मेरा शरीर, तो मेरा कहने वाली, ये जो मेरा शरीर कह रही है, वो मैं कौन हूँ? यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ मैं अलग है और मेरा अलग है। अगर ऐसा मैं ही अगर शरीर होती तो मैं कहती मैं शरीर, मैं ही सिर होती तो कहती मैं सिर। पर हम कहते हैं मेरा सिर, मैं सिर नहीं कहते, कहते हैं मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं कहते। तो जब मैं और मेरा आ रहा है, तो यहाँ क्लियर है कि मैं अलग हूँ और मेरा अलग है। तो मैं कौन?
जैसे गुड़िया होती है ना, इसको ये वाइंड अप डॉल कहते हैं, चाबी वाली गुड़िया। तो वो कितना समय तक चल सकती है? जब तक वो चाबी चाबी का जो मैकेनिज्म है वो बंद नहीं हो जाता, तब तक वो गुड़िया चलती है। जैसे ही वो चाबी का मैकेनिज्म बंद हुआ, वो गुड़िया चलना बंद हो जाती है। तो मैं भी एक जैसे शरीर रूपी गुड़िया, और इसकी चाबी जो है वो है आत्मा। जब तक आत्मा इस शरीर रूपी गुड़िया में विराजमान है, तब तक ये गुड़िया चलती है। ये गुड़िया निर्जीव है। फाइव ये शरीर रूपी जो चोला है, गुड़िया है, ये तो 5 तत्वों से बनी है। और ये 5 तत्व से बनी गुड़िया को चलाने के लिए अ, एक शक्ति की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। जो शक्ति को हम कहते हैं आत्मा, सोल, रूह, अलग अलग नाम से उसको कहा जाए, कॉन्शियसनेस, अलग अलग नाम से उसको बोला गया है, पर है तो एक ही चीज। तो जब तक ये गुड़िया ये गुड़िया शरीर रूपी गुड़िया तब तक ही चल सकती है जब तक आत्मा इस शरीर रूपी गुड़िया में विराजमान होके इसको चला रही है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, तो हम कहते हैं अरथी, अरथी। जिसका रथी रथ में से निकल गया, वो हो गई अरथी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फैन होता है। फैन तो जड़ है, खुद से नहीं चलता। उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट वो शक्ति है जो उस फैन को चलाती है। अब फैन तो दिखता है, पर वो इलेक्ट्रिक करंट, वो जो एनर्जी उस फैन को चलाती है, वो दिखती नहीं है। वो गुप्त है, इनविजिबल है, पर उसका अस्तित्व है। ये इसका प्रूफ क्या है कि वो फैन चल रहा है। तो आत्मा वो शक्ति है, इनविजिबल, गुप्त है, जो इन आंखों से या साइंस को कोई भी साधन से देखी नहीं जा सकती, पर उसका अस्तित्व है। इसका प्रूफ है कि ये शरीर चल रहा है, और जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ चली जाती है, तो ये शरीर चलना, बोलना, इधर उधर जाना, सुनना, ये सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। मतलब शरीर मृत हो जाता है, जड़ हो जाता है। और फिर कहते हैं मिट्टी से आया था, मिट्टी में मिल मिल जाएगा। तो परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि तुम एक ज्योति बिंदु, अति सूक्ष्म ज्योति कुंज, प्रकाश कुंज, ज्योति स्वरूप आत्मा हो। बस एक लाइन में सारा इंट्रोडक्शन आ गया। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई घुमा फिरा के बात ही नहीं। एक ही लाइन में मैं कौन पता चल गया। एक अति सूक्ष्म ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज आत्मा, ये मैं हूँ। इतनी अति सूक्ष्म है कि यहाँ के जो भी, इस दुनिया के कोई भी उपकरण, साइंस के साधन उसे देख नहीं सकते। जैसे हमने कहा ना पहले भी कि फैन दिखता है, पर फैन को जो चलाने वाली शक्ति, एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट, वो नहीं दिखती। अगर आप अ, जो वायर है जहां से वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जो वायर जोड़ी जाती है स्विच और फैन के बीच, जो वायर जोड़ी जाती है, जब स्विच ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और फैन चलने लगता है। तो अगर आप कभी किसी को बोले, कोई इलेक्ट्रिशियन आए हो आपके पास और आप उसे कहें हमको पता चला है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है,
अच्छा अभी इसमें इसको खोल के इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखाओ, तो कहेगा जी देखी नहीं जा सकती, वो दिखती नहीं है। और उसका प्रूफ, ये उसका अस्तित्व है, उसका प्रूफ है कि वो फैन चल रहा है या जो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स चल रहे हैं। तो वैसे ही ये शरीर चल रहा है, ये प्रूफ है कि जो आत्मा शक्ति है वो इस पांच तत्वों से बने फिजिकल मैटर से बने शरीर को चला रही है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती, इतनी अति सूक्ष्म है। फिर हमें परमात्मा बताते हैं कि इसका हमारा आत्मा का निवास स्थान शरीर में कहाँ है। तो अगर हम दोनों आंखों के बीच में यहाँ भ्रिकुटी के बीच में वहां से एक लाइन डाले और ऊपर से सर के ऊपर से एक लाइन डाले, तो वो दोनों लाइनें जहां मीट होती है अंदर, जहां हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जहां पे है, वहां पे मुझ आत्मा का निवास स्थान है। और वो क्यों है, वो वही क्यों है और कहीं जगह, कहीं हार्ट में या फिर घुटनों में या फिर हाथ में पैर में या पूरे शरीर में नहीं है, इसका कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। कि आत्मा का निवास स्थान मस्तक में, आंखों के बिल्कुल पीछे, मस्तक में, ब्रेन में नीचे क्यों है, वहां ही क्यों इसका निवास स्थान है। तो हम देखते हैं, हम माथे पे बिंदी लगाते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, सारे ही बिंदी लगाते हैं माथे पे बीच में। तो वो बिंदी क्यों लगाते हैं वहां पे, जैसे भाई जैसे जो आदमी है, जो पुरुष लोग हैं, वो भी जब मंदिर जाते हैं तो टीका लगाते हैं बीच में। तो वो बिंदी और टीका उसी बात का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है वो। टिकना, टीका, टिकना, अपने सत्य स्वरूप में टिकना, वो टीका प्रतीक था कि अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ, मंदिर में आए हो या जहां भी, जो भी धर्म स्थल है वहां जाते हैं, तो उसका प्रतीक है कि अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ। तो हम देखते हैं कि एक कार होती है, तो कार में ड्राइवर कहाँ बैठता है, आप कहेंगे ड्राइविंग सीट पे बैठता है। तो हम पूछेंगे भाई वहीं क्यों बैठता है, पीछे क्यों नहीं बैठ सकता, या फिर ड्राइविंग सीट के अलावा जो बाजू में एक और सीट होती है वहां क्यों नहीं बैठ सकता। तो आप कहेंगे जी गाड़ी को तो कंट्रोल वहीं से करेंगे जहां पे ड्राइवर की सीट है। तो ड्राइवर वहीं बैठता है जहां उस कार के कंट्रोल्स है, मतलब जहां से वो कार को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको दिशा दी जा सकती है, जहां उसके ब्रेक्स, एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग व्हील है, वहीं पे ही ड्राइवर को बैठना पड़ेगा। तो ये शरीर भी क्या है, ये शरीर भी एक कार ही है, ये शरीर भी जैसे एक कार है। अब इस कार को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो मुझ आत्मा को कहाँ बैठना पड़ेगा, जहाँ इस शरीर रूपी कार का कंट्रोल रूम है। और इस शरीर रूपी कार का कंट्रोल रूम तो ब्रेन में है। तो आत्मा ड्राइवर को कहाँ बैठना पड़ेगा, ब्रेन के पास बैठना पड़ेगा। इसीलिए आत्मा की सीट और कहीं हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा ड्राइवर को इस शरीर द्वारा कर्म करने हैं, इस शरीर द्वारा, इस शरीर से बोलना है, शरीर से चलना है, इस शरीर से हाथों की मूवमेंट्स करनी है, हाथों से काम करने हैं। सारा दिन ये शरीर को यूज करके आत्मा ड्राइवर को कर्म करने हैं। तो इस शरीर का कंट्रोल क्योंकि ब्रेन में है, तो आत्मा ड्राइवर ब्रेन के पास ही बैठती है, जहां से यह शरीर रूपी कार को कंट्रोल किया जा सकता है।
तो यहाँ हम देख रहे हैं आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो अर्थी मृत बॉडी मृत डिक्लेयर की जाती है। पर आत्मा शरीर जब छोड़ती है तो उसके साथ एक और शरीर जाता है और वो है सूक्ष्म शरीर जो लाइट का बना है। दिखने में तो वो इस शरीर के जैसा ही दिखता है पर वो सूक्ष्म है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जा सकता वैसे इस शरीर को भी देखा नहीं जा सकता। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा शरीर छोड़ती है और आत्मा यहाँ पे जन्म मरण के चक्कर में है। एक शरीर लेती है छोड़ती है लेती है छोड़ती है लेती है छोड़ती है, ऐसे पुनर्जन्म के चक्कर में यही घूमती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है उसके साथ उसका सूक्ष्म शरीर भी जाता है जो प्रकाश का बना हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं ये नीचे के एग्जाम्पल्स कैसे सूक्ष्म शरीर दिखता है। ये प्रकाश का शरीर है जिसको हम ऑरा भी कहते हैं। आत्मा को कर्म करने के लिए ये कर्म क्षेत्र पे कर्म करने के लिए जैसे एक शरीर मिला है जो स्थूल रूप में हम जिसको देख पाते हैं जो 5 तत्वों से बना है, वैसे ही आत्मा के पास और 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं जो देखी नहीं जा सकती। जैसे आत्मा नहीं दिखती वैसे ये सूक्ष्म शक्तियां भी नहीं दिखती। पर ये आत्मा को और 3 टूल्स मिले हैं, सूक्ष्म शक्तियां मिली हैं, फैकल्टीज मिली हैं जिससे आत्मा कर्म करती है, जिसको यूज करके आत्मा कर्म करती है। तो ये टूल्स ये शक्तियां ये सूक्ष्म शक्तियां क्या है? तो सबसे पहला है मन। तो मन क्या करता है? मन से तो सारे ही फेमिलियर हैं। सारे कहते हैं मेरा मन बहुत चंचल है। यहाँ भी हम कह रहे हैं मेरा मन। मैं मन नहीं कह रहे हैं। ये दर्शाता है कि मैं अलग हूं और मेरा मन मन अलग है। तो मन का कार्य है सोचना, संकल्प शक्ति, थॉट्स थॉट्स क्रिएट करना। ये मन का काम है जो सारा दिन अंदर एक डायलॉग के रूप में चलता रहता है, चलता ही रहता है, कभी बंद ही नहीं होता। तो हम कहते हैं मेरा मन आज बहुत अशांत है। जब इस संकल्पों की स्पीड बढ़ी हुई होती है तो मन तो आत्मा को फील होता है, अशांति की फीलिंग आती है। बहुत फास्ट थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी अगर आते हैं, वेस्ट थॉट्स भी आते हैं तो आत्मा को फीलिंग आती है कि अशांति की फीलिंग आती है कि शांति नहीं फील हो रही। तो आत्मा शांत फील नहीं कर रही है क्योंकि मन में बहुत पास्ट और नेगेटिव व्यर्थ और नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं तो मन की वो अशांति की फीलिंग आत्मा को फील होती है क्योंकि आत्मा मन से आइडेंटिफाइड है। आत्मा ने मन से पहचान बना रखी है। तो मन का कार्य है सोचना, संकल्प करना, संकल्प शक्ति। और दूसरा मन का कार्य है फीलिंग्स और इमोशंस क्रिएट करना। आज मुझे खुद खुशी अनुभव हो रही है, आज मुझे दुख अनुभव हो रहा है, आज मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है, आज मुझे बहुत शांति फील हो रही है, बहुत काम रिलैक्स अनुभव हो रहा है। ये सारे फीलिंग्स ऑफ इमोशंस मन में क्रिएट होते हैं।
फिर दूसरी फैकल्टी, दूसरा टूल, दूसरी शक्ति है आत्मा की बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। बुद्धि का कार्य है बुद्धि है निर्णय शक्ति, निर्णय करना। मन संकल्प करता है, मन ऑप्शंस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके पास चार ड्रेस हैं, चार ड्रेस के ऑप्शन हैं, और आप चूज कर रहे हैं, तो मन संकल्प करेगा, अच्छा ये ड्रेस नहीं, ये ड्रेस तो हमने कल ये पिछली पार्टी में पहना था, इसको नहीं पहनेंगे। अच्छा ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा, बहुत साधारण सिंपल सा है, ये इस पार्टी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो नहीं, इसको भी नहीं पहनते। ये मन अब संकल्प कर रहा है। फिर लास्ट टू फाइनल बचे हैं, इसको पहनूं या इसको पहनूं, नहीं आज तो बहुत गर्मी है, ये पहन लेती हूँ, ये चौथा वाला ड्रेस अच्छा रहेगा, आज गर्मी भी बहुत है। तो ये जो हुआ, ये पहला जो प्रोसेस हुआ, ये मन ने किया, मन ने संकल्प चलाए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये फाइनली जो चॉइस हुई, अच्छा ये चौथा वाला ड्रेस, ये येलो ड्रेस पहनते हैं, ये जो चॉइस हुई, ये चूज करने का काम किया बुद्धि ने। तो जब भी हम भगवान से अगर मांगना होता है कुछ भी, हम अगर बच्चों को बोलते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए, तो क्या बोलते हैं? सद्बुद्धि दो। क्योंकि सद्बुद्धि से ही सही निर्णय होंगे, और सही निर्णय से ही भाग्य बनेगा। तो सद्बुद्धि। और दूसरा बुद्धि का काम है विजुअलाइज करना, चित्र बनाना। तो अगर हम कहें आपको कि आपके सामने ताजमहल, देखें जरा ताजमहल को, अगर आपने ताजमहल विजिट किया है, आप वहां गए हैं, तो ताजमहल कैसा दिखता है? और अगर नहीं भी गए हैं तो आपने पिक्चर में, फोटो में तो देखा ही होगा। तो ताजमहल, ताजमहल को लाइए सामने, तो एक सेकंड भी नहीं लगता, ताजमहल की फोटो, जैसे ही ताजमहल कहा, तो बुद्धि के पटल पर एक चित्र खड़ा हो जाता है। और फिर मन, अगर आपने उसको वहां, आप गए हैं, आपने कभी उसको विजिट किया है, तो मन उसके बारे में संकल्प करना शुरू कर देता है, ये तो बहुत अच्छा है, कितना सुंदर था, वहां का आसपास जो गार्डन था वो बहुत अच्छा था, ऐसा था वैसा था। तुरंत मन एक कहानी गढ़ना शुरू कर देता है उसके बारे में। तो ये मन और बुद्धि मिल के इस तरह से कार्य करते हैं। और जैसे जैसे वो कहानी बुनता है, मन वो पास्ट में जाता है, उस अनुभव को वापस रिक्रिएट करता है, मन और बुद्धि, वैसे ही फीलिंग्स और इमोशंस फिर से क्रिएट होते हैं अंदर। अगर आपने बहुत ही वहां पे पीसफुल अनुभव किया था, तो वो शांति आपको तुरंत अनुभव होना शुरू हो जाती है। या फिर आपने बहुत ही ज्यादा वहां पे आ, खुशी का अनुभव किया था, तो वो तुरंत वो फीलिंग और इमोशन, जैसे ही आप उस अनुभव को दोबारा दोहराते हैं मन बुद्धि के लेवल पर, तो वो फीलिंग, इमोशन, चित्र सारा जैसे 3D मूवी क्रिएट हो जाती है। वापस आप उस पास्ट में चले जाते हैं, पूरा वो सीन आपके सामने आ जाता है, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस आप फिर से अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो ये इतनी जबरदस्त शक्ति है मन और बुद्धि की, कि मैं कैसा फील करूंगी, क्या सोच चलेगी। मुझ आत्मा को ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने प्रभाव में लाते हैं। और जैसा ये फीलिंग, इमोशन क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है कि मैं ही खुशी का अनुभव, मैं खुश हूँ। हम कहते हैं मैं खुश हूँ, एक्चुअली वो खुशी का अनुभव मन के लेवल पे क्रिएट हुआ है। मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो चेंजलेस हूँ, मुझसे मेरी खुशी गायब हो ही नहीं सकती है।
अविनाशी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अविनाशी सत्ता है, उसमें से कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता। आत्मा की शांति आत्मा के पास ही है, कहीं गई नहीं है। पर क्योंकि आत्मा अपनी पहचान मन में चल रहे इमोशन से, फीलिंग से बना लेती है, तो आत्मा को लगता है कि मैं अशांत, या फिर मन में अगर खुशी की फीलिंग आ रही है तो आत्मा कहती है मैं खुश हूँ। फिर तीसरी जो टूल है या फैकल्टी है या शक्ति है वो है संस्कार। संस्कार का एक्चुअली टॉपिक बहुत गहरा है, आप पहले ये बेसिक कोर्स समझिए। फिर एक और हमने यूट्यूब पे और भी वीडियोस डाले हैं एडवांस्ड लर्नर्स के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है ब्रह्मा कुमारी के। पर अगर आपको इतना भी समझ आ रहा है और आपको संस्कारों के बारे में गहराई में जानने की इच्छा है, पहले आप ये 7 डेज का जो जितने भी हम वीडियोस डालेंगे पहले ये आप कंप्लीट करिए। बेसिक प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं बेसिक और एडवांस। तो पहले आप बेसिक कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको और इच्छा है जानने की तो एडवांस में जाइए। पर यहाँ एकदम बेसिक लेवल पे हम कह सकते हैं संस्कार मतलब हैबिट्स। जो चीज हम बार बार करते हैं वो बन जाती है हमारी आदत। जैसे कि किसी को बार बार 5 बजे उठना पड़ रहा है, जॉब पे जाना है तो 5 बजे रोज उठना पड़ता है, तो कभी वो छुट्टी भी लेते हैं, सपोज 15 दिन की छुट्टी पे भी गए हैं, तो भी क्योंकि आदत है 5 बजे उठने की तो भी वो 5 बजे उठ ही जाते हैं। तो जो चीज हम बार बार करते हैं वो बन जाती है हमारी हैबिट या आदत। तो ये 3 शक्तियां हैं आत्मा की, जिसको यूज करके आत्मा शरीर को तो यूज करती है। पहले ये जो भी चीज होती है ये शक्तियों इनके द्वारा पहले जैसे मन में पहले संकल्प आता है, फिर वो एक्शन में आता है बाहर। पहले वो अंदर मन में संकल्प आता है, फिर वो ही संकल्प शरीर द्वारा कर्म के रूप में एक्शन उसका होता है। फिर आत्मा है सतो गुणी, 7 क्वालिटीज ऑफ सोल। सतो गुणी आत्मा है, 7 गुण आत्मा के, तो वो कौन से हैं? तो जैसे ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है, तो कैसे पता ये 5 तत्वों से बना है, प्रूफ क्या है? तो जैसे जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अगर आप 2 घंटा बाहर 3 घंटा धूप में घूम के आएंगे तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली आपको बहुत प्यास लगेगी और आप कहेंगे हमको पानी चाहिए। अगर कोई आपको कहे नहीं नहीं आप पहले भोजन करिए, आप पहले खाना खा लीजिए फिर पानी पीजिए, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं पहले हमको पानी दो, बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है मतलब क्योंकि ये शरीर बना है 5 तत्वों से, जिसमें एक तत्व है पानी। और जब इस पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो उसको भरने के लिए शरीर एक ट्रिगर करता है प्यास के रूप में, कि प्यास लगी है, गला सूख रहा है, पानी चाहिए। तो हम बाहर से पानी लेते हैं और पानी पी लेते हैं। और कब तक पीते हैं? 10 गिलास 20 गिलास, कोई अनलिमिटेड नहीं है। जब तक हम पानी तब तक पीते हैं जब तक वो पानी का लेवल शरीर में जो भी पानी का लेवल है वो भर नहीं जाता, तब तक ही हम पानी पीते हैं। 1 गिलास या 2 गिलास, ज्यादा से ज्यादा 3 गिलास। इससे ऊपर हम 10 गिलास पानी नहीं पी सकते हैं एक सिटिंग में। जब वो शरीर में जो
पानी की मात्रा है वो भर गई, हम पानी पीना बंद कर देते हैं। वैसे ही जब शरीर में पृथ्वी तत्व कम हो जाता है तो भूख लगती है, और उसको हम बाहर से खाना भोजन खा के भर लेते हैं, और तब तक ही खाते हैं जब तक वो पृथ्वी तत्व की मात्रा शरीर में वो बैलेंस नहीं हो जाती, खाते ही नहीं रहते। तो वैसे ही जब मुझ आत्मा में ये 7 गुण कम हो जाते हैं, ऐसे फीलिंग आती है ये गुण कम हो गए हैं, तो मैं इनको भरने की कोशिश करती हूँ। और कहाँ से? बाहर से। क्योंकि हर चीज हमने आज इतना बाह्यमुखता में है कि हर चीज का सल्यूशन हम बाहर ढूंढते हैं। तो ये 7 गुण कौन से हैं? तो शांति, शक्ति, आनंद, पवित्रता, सुख, प्रेम और ज्ञान। ये मुझ आत्मा के 7 गुण हैं। तो जब मैं बहुत अशांति की फील हो रही है, तो शांति के लिए हम क्या करते हैं? किसी जगह घूमने चले जाते हैं, कोई शांत जगह घूमने चले जाते हैं। या फिर हमको कभी खुशी का अनुभव करना है तो कोई चीज खरीद लेते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं। पर वो मोमेंटरी, पल भर के लिए, कुछ क्षण के लिए शांति खुशी मिलती है, उसके बाद क्या होता है? फिर सुख का अनुभव, प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं। हम रिश्तों में क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम ही तो ढूंढ रहे हैं आज। प्रेम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो। कहते हैं ना, आप भले ही मुझे कोई बड़ा गिफ्ट ना दो, पर मुझे बस रिस्पेक्ट दे दो थोड़ी सी, मुझसे अच्छे से बात ही कर लो। तो ये सातों गुण मुझ आत्मा में, मैं आत्मा बनी बनी हुई हूँ इन सातों गुणों से। पर जब ये मुझे अनुभव नहीं हो पाते, तो मैं इनको ढूंढने की कोशिश करती हूँ बाहर। पर ये गुण अविनाशी है, जैसे आत्मा अविनाशी है, ये गुण भी अविनाशी है। और मैं इनको भरने की कोशिश करती हूँ विनाशी चीजों से। एक अविनाशी चीज को भरने की कोशिश विनाशी चीज से कर रही हूँ। विनाशी चीज का नेचर ही विनाशी है, तो वो मुझ अविनाशी आत्मा के जो ये अविनाशी गुण है उसको भर नहीं सकती, इक्वेशन ही गलत है। और अगर ये चीजें चीजें मुझे अगर खुशी दे पाती, तो वो सबको इक्वल देना चाहिए। चीजों में खुशी होती तो वो सबको इक्वली सेम अनुभव होनी चाहिए। सपोज किसी ने क्या लिया, आईफोन ही ले लिया, उसको बहुत खुशी हो रही है आईफोन की। पर वही उसके बाजू में दूसरा है, उसको लगेगा ये क्या बड़ी, इसमें क्या खुशी की बात है, आईफोन ही तो है। अगर वो आईफोन खुशी देता तो वो मुझे भी इक्वल खुशी देना चाहिए था, मेरे आसपास जो है उनको भी उतनी ही खुशी होनी चाहिए थी उस आईफोन की। और मेरी भी खुशी कब तक टिकती है? एक बार वो आईफोन ले लिया तो कब तक टिकी रहती है? 4 दिन में गायब हो जाती है। अगर वो आईफोन खुशी दे रहा था तो वो खुशी तो निरंतर होनी चाहिए थी, निरंतर रहनी चाहिए थी। 4 दिन में गायब नहीं होनी चाहिए थी। 4 दिन क्या, 4 घंटे में गायब हो सकती है। उसी आईफोन पे अगर किसी को फोन आ जाए कि आपका फलाने फलाने का एक्सीडेंट हो गया है, तो खुशी तो तुरंत गायब। उल्टा कोसेंगे, अरे ये तो मनहूस ही निकला। ऐसे भी हो सकता है जो थोड़े सुपरस्टिशियस है, उनको लगेगा अरे ये आईफोन लिया और पहला कॉल आया है, इनका एक्सीडेंट, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, अरे आईफोन तो पहला ही कॉल ऐसा आ गया, इसमें गड़बड़ है। तो खुशी तुरंत गायब हो जाती है। चीजों में खुशी ढूंढना, चीजें खुशी देती तो सबको खुशी मिलनी चाहिए थी। आज पूरी दुनिया
खुश रहनी चाहिए थी, क्योंकि पूरी दुनिया ही तो चीजों के पीछे भाग रही है। रिश्तों में प्रेम ढूंढते हैं, और होता क्या है, सामने वाले को लगता है इनके पास प्रेम है, ये मुझे दे नहीं रहे, और मुझे लगता है सामने वाले के पास बहुत ढेर सारा प्यार है, पर ये मुझे नहीं दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया प्रेम के पीछे भाग रही है। पूरी दुनिया जैसे प्रेम की भिखारी है। तो एक भिखारी दूसरे से भीख मांग रहा है, तो पॉसिबल है, जब इसके पास भी नहीं है उसके पास ही नहीं, दोनों ही भिखारी हैं, तो एक भिखारी दूसरे के पास अब एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है कि ये मुझे प्रेम देंगे, ये मुझे प्यार देंगे, ये मुझे रिस्पेक्ट देंगे, और वो इनसे एक्सपेक्ट कर रहा है ये मुझे, इनके पास है मेरे पास नहीं है, इनके पास है ये मुझे प्यार देंगे। है दोनों के पास नहीं, दोनों ही खाली। तो ये 7 गुण आत्मा में ही है, कहीं जाते नहीं है, और ना इनको बाहर ढूंढने की कोशिश करनी है। और बाहर ढूंढने की कोशिश कर भी लेंगे तो वो मिलने वाली है नहीं। तो परमात्मा जब आते हैं तो कहते हैं, तुम आत्मा ही शांत स्वरूप हो, शांति तुम्हारे गले का हार है। वो कहानी है ना, गल हार, हार जो है वो रानी के गले में ही पड़ा था, पर वो पूरे महल में उसको ढूंढ रही थी। तो वैसा ही कुछ मेरा है, शांति भी मुझ आत्मा का ही स्वरूप है, मैं ऑलरेडी उसका स्वरूप हूँ। शांति मुझे कहीं भी बाहर से नहीं मिलने वाली है, बस मुझे बाहर से हटके थोड़ा अंदर जाने की जरूरत है। तो हमने देखा यहाँ पे आत्मा जो है जन्म मरण के चक्कर में है, पुनर्जन्म लेती, एक शरीर छोड़ती दूसरा लेती, छोड़ती दूसरा लेती, हर समय नाम रूप देश काल सब कुछ बदल जाता है, वही नहीं रहता। कभी मेल मेल कॉस्ट्यूम लेती है, कभी फीमेल कॉस्ट्यूम में जाती है, पर यहाँ तो पुनर्जन्म ले रही है, पर ओरिजिनली आत्मा आई कहाँ से? तो हम यहाँ देखेंगे तीन, 3 वर्ल्ड्स, ये 3 दुनिया है। तो जब आत्मा, जब यहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है कोई, तो किसको याद करते हैं? तो ऑब्वियसली भगवान को याद करते हैं, और अनायास ही, न चाहते हुए भी, नजर कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ, क्योंकि आत्मा में कहीं ना कहीं स्मृति है, पूरी तरह नहीं है, धुंधली सी है, पर स्मृति है, कि जब मुझे यहाँ बहुत दुखी, मैं यहाँ बहुत दुखी और परेशान हो गई थी, तो मुझको यहाँ से छुड़ाने के लिए वो ऊपर वाला, जिसको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी जिस भी नाम से आप बुलाना चाहे, नाम भले ही अनेक हैं, पर वो सत्ता एक ही है। तो उसको, वो हमें यहाँ से छुड़ाने के लिए आया था। अब छुड़ाने आया था तो कहीं तो लेकर जाएगा। तो वो दुनिया कौन सी है? तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 दुनिया। एक है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये पृथ्वी, पृथ्वी जहाँ पे ये सारा हम अभी मनुष्य सृष्टि है पूरी, हम सभी आत्मा ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर इस दुनिया में पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो शेक्सपियर ने बहुत सुंदर एक चीज कही थी कि वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग आर डिफरेंट रोल्स इन द ड्रामा। अब शेक्सपियर को ये बात सच में पता थी या नहीं थी, पर सत्य तो यही है कि ये जो दुनिया है ये एक ड्रामा के स्टेज की तरह है। ये दुनिया स्टेज है, और इस
जैसे हम वहां भी देखते हैं हद के ड्रामा में, जो हम लिमिटेड वे में देखेंगे अभी, जो हमने स्कूल में ड्रामा देखा होगा या थिएटर में ड्रामा देखा होगा, नाटक। तो नाटक में क्या होता है? नाटक में एक स्टेज, पहले तो स्टेज होती है, फिर कर्टन्स होते हैं, सामने ऑडियंस के बैठने के लिए जगह होती है। फिर स्टेज पे क्या क्या होता है, तो ऊपर लाइटिंग होती है स्टेज पे। स्टेज पे अंधेरा होने के कारण उसको लाइटिंग, ऊपर से लाइटिंग रोशनी की जाती है। फिर स्टेज पे क्या होता है, अलग अलग प्रॉप्स होते हैं। स्टेज की सजावट या डेकोरेशन कहे, या फिर जैसे कुर्सी होती है, टेबल होता है, घर होता है, पेड़ होता है, कुआं होता है, ऐसे अलग अलग प्रॉप्स होते हैं स्टेज पे। फिर क्या होता है, नाटक शुरू होता है। नाटक शुरू होता है तो क्या होता है, कुछ एक्टर्स हैं जो आते हैं स्टेज पे, अपने डायलॉग्स बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं, और फिर चले जाते हैं। कुछ कुछ और एक्टर्स कहाँ जाते हैं, बैक स्टेज जाते हैं। फिर कुछ और एक्टर्स आते हैं, अपनी डायलॉग बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे बार बार एक्टर्स आते जाते रहते हैं। जिसका पार्ट है वो फ्रंट स्टेज में होते हैं, जिसका पार्ट नहीं वो बैक स्टेज में होते हैं। अब कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनका उस ड्रामा में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है, अलग अलग रोल्स है। सपोज कोई रैबिट का रोल प्ले कर रहा है, खरगोश का, तो खरगोश की कॉस्ट्यूम पहन के आएगा, उस तरह से एक्टिंग करेगा, पीछे चला जाएगा। अभी वही एक्टर उसको अभी एक सिपाही का, सोल्जर का रोल प्ले करना है, तो वो क्या करेगा, खरगोश की कॉस्ट्यूम उतार देगा, सिपाही की ड्रेस में आ जाएगा, उसके अनुसार वो डायलॉग्स बोलेगा, एक्टिंग करेगा, और फिर बैक स्टेज चला जाएगा। एक ही एक्टर दो तीन रोल्स निभाता है, पर हर टाइम जब रोल चेंज हो जाता है तो कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाती है, डायलॉग्स भी चेंज हो जाते हैं, एक्टिंग भी चेंज हो जाती है। ऐसे एक्टर्स आते जाते रहते हैं। फिर क्या होता है, अब ये ड्रामा तो हमेशा तो नहीं चलता। सपोज ये ड्रामा है 2 घंटे का, तो 2 घंटे के ड्रामा में चल रहे हैं सीन सीन सीन, एक सीन के बाद दूसरा, दूसरा सीन के बाद तीसरा। अब ड्रामा के आखिरी 15 मिनट बचे हैं। अब कोई एक्टर होंगे जिनका भी ड्रामा में रोल ही नहीं है, आखिरी 15 मिनट में उनका कोई रोल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो घर चले जाते हैं? नहीं, वो बैक स्टेज ही बैठे रहते हैं। जब तक ड्रामा खत्म नहीं होता, कोई भी एक्टर घर नहीं जाता। फिर क्या होता है, अभी लास्ट के आखिरी 15 मिनट बचे हैं, तो जो एक्टर्स है उनको तो पता चल जाता है कि अभी आखिरी के सीन चल रहे हैं। उनको तो अभी बुद्धि में आ जाता है कि अभी आखिरी के सीन्स चल रहे हैं, अभी ड्रामा खत्म हो जाएगा, फिर पैकअप करके घर जाना है। अच्छा, अभी ड्रामा खत्म हुआ, फिर क्या होता है, सारे एक्टर्स घर चले जाते हैं? नहीं, पहले सभी, जिन्होंने भी उस ड्रामा में पार्ट प्ले किया, नाटक में पार्ट प्ले किया, वो सभी एक्टर्स सामने आते हैं स्टेज पर। फिर ऑडियंस उनको अपलॉड करती है, तालियां बजाती है, फिर कर्टन बंद हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे घर जाएंगे, पर घर जाने के पहले एक चीज करनी पड़ेगी। जिसने जिसने जो जो कॉस्ट्यूम पहना है वो उतार के अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में उसे आना पड़ेगा। सपोज किसी ने राजा का कॉस्ट्यूम पहना है, तो वो राजा का कॉस्ट्यूम उतार के अपने नॉर्मल जो घर से कपड़े डाल के आया था वो कपड़ों में आना पड़ेगा। किसी ने सपोज हाथी का कॉस्ट्यूम डाल रखा है, तो हाथी का कॉस्ट्यूम उतार के अपने नॉर्मल रूप में उसे आना पड़ेगा, और फिर वो घर जा सकते हैं। कोई हाथी बन के ही घर नहीं जाता है, या कोई राजा का रोल प्ले कर रहा है तो राजा बन के ही घर नहीं जाता है। और वहां जाके अगर राजा बना, उसने दिखाया घर में कि भाई मैं तो राजा हूँ, तुम मेरे सारे दास हो, तो उसका क्या हाल होगा। तो उसे अपना कॉस्ट्यूम ही नहीं,
अपनी वो आइडेंटिटी भी, वो जो राजा की आइडेंटिटी उसने पहन रखी थी, वो थोड़े टाइम के 2 घंटे के ड्रामा के लिए जो वो राजा की आइडेंटिटी उसने पहन रखी थी, वो भी उसे वहीं छोड़ के घर जाना होता है। अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आके घर जाना होता है। अपने ओरिजिनल स्वरूप में आके घर जाना होता है। सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं उतारना है, वो राजा के जो रोल कर रहा था, रोल वो निभा रहा था, वो भी उतार के, हाथी का अगर रोल कर रहा था, वो हाथी का रोल भी वहीं छोड़ के उसे अपने ओरिजिनल स्वरूप में आके फिर वो घर जाएगा। तो ये तो हमने एक छोटा लिमिटेड एग्जाम्पल देखा। अब यही एग्जाम्पल आप बड़े रूप में देखें इसको, तो इस धरती पर भी एक ड्रामा चल रहा है। ये जो धरती है, ये है इस ड्रामा की स्टेज। यहाँ पे जो घर है, बिल्डिंग है, पेड़ है, पंछी हैं, ये सारे ड्रामा के प्रॉप्स हैं। हम सब आत्माएं ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर अपना अपना रोल इस ड्रामा में प्ले कर रही हैं। हमको एक रोल दिया गया है, उस रोल से जुड़े डायलॉग्स दी गई है, उस रोल से जुड़ा कॉस्ट्यूम दिया गया है। तो वो कॉस्ट्यूम पहनकर, वो आइडेंटिटी को पहनकर मैं आत्मा इस ड्रामा, इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर अपना एक पार्ट प्ले कर रही हूँ। और जैसे हमने देखा, उस ड्रामा की भी एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होती है, हमेशा नहीं चलता है। उसका भी एक लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटा 3 घंटा। वैसे ही ये ड्रामा भी जो है, इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन है, और वो है 5,000 साल। और फिर हम वहां देखते हैं उस ड्रामा में भी क्या होता है। ये शो हो गया, फिर अगला शो, नेक्स्ट डे दूसरा शो, सेम ड्रामा, दूसरा शो, फिर वही उसके अगले दिन सेम ड्रामा, सेम एक्टर, सेम डायलॉग, सेम कॉस्ट्यूम, सेम पूरी स्टेज की सेटिंग, फिर दूसरा तीसरा शो। ऐसे बहुत सारे शोज होते हैं। वैसे ही ये ड्रामा भी रिपीट हो रहा है, हर 5,000 साल हूबहू रिपीट होता है। ये परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो हमें ये सत्य ज्ञान बताते हैं, और ये भी समझाते हैं कि तुम इस ड्रामा में एक पार्ट प्ले कर रही हो। तुम इस ड्रामा में एक्टर हो, पर तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? तो वो ज्योति बिंदु आत्मा। वो ज्योति बिंदु आत्मा ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर, नाम रूप की आइडेंटिटी पहनकर एक अपना पार्ट यहाँ प्ले कर रही है। और जैसे हमने उस ड्रामा में भी देखा, एक ही एक्टर के 3-4 अलग अलग रोल्स होते हैं। 3-4 अलग अलग रोल्स के समय क्या होता है, हर टाइम जब रोल चेंज होता है तो कॉस्ट्यूम चेंज, डायलॉग चेंज, एक्सप्रेशंस चेंज, फीलिंग्स चेंज, इमोशन चेंज, सब चेंज हो जाता है। तो वैसे ही मैं एक्टर, मैं आत्मा एक्टर, यहाँ पे घड़ी घड़ी कॉस्ट्यूम बदल के, रोल बदल के यहाँ पार्ट प्ले करती हूँ ड्रामा में। कभी भिखारी का रोल, कभी राजा का रोल, कभी सिपाही का रोल, कभी प्रेसिडेंट का रोल, कभी प्राइम मिनिस्टर का रोल, कभी बैंकर का रोल, कभी कितने वैरायटी रोल्स है, कभी साइंटिस्ट का रोल। सारे रोल्स मैं प्ले करती हूँ, सिर्फ ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम बदल जाता है। एक शरीर रूपी कॉस्ट्यूम छोड़ा, दूसरा लिया, रोल चेंज, डायलॉग चेंज, पूरी सेटिंग चेंज, साथ के को एक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। और जैसे उस ड्रामा स्टेज के लिए लाइटिंग चाहिए, वैसे इस ड्रामा स्टेज के लिए भी एक लाइटिंग है। ये चांद, सूरज, तारे जो हैं, ये इस स्टेज की लाइटिंग है। ये कोई देवता नहीं है, ये इस स्टेज की लाइटिंग है। फिर इसके ऊपर एक लोक है जो कहते हैं सूक्ष्म लोक, जहां पे ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं की पूरी है। ये सूक्ष्म शरीरधारी देवताएं हैं।
इनका हमारे जैसा स्थूल शरीर नहीं है। यहाँ सूक्ष्म वतन में कोई भी आवाज नहीं है, हलचल है, मूवमेंट है, आवाज नहीं है। यहाँ पृथ्वी इस प्लैनेट पे हलचल भी है, मूवमेंट भी है, आवाज भी है, साउंड भी है। पर ये सूक्ष्म वतन में लाइट की बॉडी, हमने पहले भी लाइट की बॉडी देखा था, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और यहाँ कोई आवाज नहीं है, हलचल है, आवाज नहीं। और इससे भी ऊपर एक लोक है जिसको कहते हैं सोल वर्ल्ड, परम धाम, आत्माओं का रहने का घर। तो मुझ आत्मा का और आप सभी आत्माओं का, हम सभी आत्माओं का ये घर है, जहां से हम आत्माएं इधर इस पृथ्वी वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर आती हैं अपना पार्ट प्ले करने। एक बार मुझ आत्मा ने इस ड्रामा में एंट्री ले ली, मतलब ऊपर से, सोल वर्ल्ड से, मूल वतन से, परम धाम से, शांति धाम से मैं इस ड्रामा स्टेज पर आ गई, तो मुझे यहीं ही पार्ट प्ले करना है। शरीर बदलते रहकर पार्ट यही प्ले करना है। कब तक? जब तक ड्रामा फिनिश नहीं हो जाता। कोई भी आत्मा बीच ड्रामा से घर वापस नहीं जा सकती। जैसे वहां भी हमने देखा, सपोज किसी का पार्ट फिनिश हो गया है तो वो बैक स्टेज ही रुकता है, घर नहीं जा सकता। घर तभी जाते हैं सारे एक्टर्स जब वो ड्रामा खत्म हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। एक बार आत्मा ने इस ड्रामा स्टेज पर एंट्री ले ली, मतलब घर से, परम धाम से, सोल वर्ल्ड से आत्मा इस प्लैनेट में आ गई और धरती पर आ गई, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर एंट्री ले ली पार्ट बजाने के लिए, तो वो तब तक वापस घर नहीं जा सकती, परमधाम सोल वर्ल्ड नहीं जा सकती, जब तक ये ड्रामा पूरी तरह फिनिश नहीं हो जाता। मतलब जब तक वो पूरा 5,000 साल फिनिश नहीं होता। और हर आत्मा अपने अपने समय पर इस ड्रामा में एंट्री लेती है। सारी आत्माएं एक साथ नहीं आती। उस ड्रामा में भी हमने देखा, सारे एक्टर्स एक साथ स्टेज पे आके सीन प्ले नहीं करते। कुछ ही आत्माएं स्टेज पे आती है, सीन प्ले करती है, फिर बैक स्टेज आती है। वैसे ही यहाँ भी सारी आत्माएं एक साथ स्टेज पर नहीं आ जाती। अपने अपने समय पर, जब उनका पार्ट है इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने का समय है, तभी वो आती है। और वो घर है शांति धाम। वहां बिल्कुल साइलेंस है, कोई आवाज, कोई हलचल, कोई शोर नहीं है, कंप्लीट साइलेंस, जिसको परमात्मा कहते हैं डेड साइलेंस। वहां पे आत्माएं जैसे अंडे मिसल है, कोमा की स्टेज में है, इसीलिए उसको, और वो एक छठा तत्व है जिसको कहते हैं ब्रह्म महातत्व, इसलिए उसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, क्योंकि आत्माएं वहां अंडे मिसल जैसे खड़ी है बस। कोमा की स्टेज, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांति। इसीलिए उस धाम को शांति धाम भी कहते हैं। ये है हम आत्माओं का घर। और हमें ये घर याद आता है बहुत, जब इस दुनिया में अशांति बहुत बढ़ जाती है, तो वो शांति का घर हम आत्माओं को याद आता है। और हम आत्माओं को पुकारती हैं, उस भगवान को बुलाती हैं और ऊपर देखती हैं, क्योंकि भगवान इस ड्रामा स्टेज पर नहीं होता है। वो भी, भगवान का भी पार्ट इस ड्रामा में है, पर वो अपने समय पर ही आता है। जब उनका इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने का समय आता है, तो ही वो ऊपर से नीचे आता है। तो इसलिए हम ऊपर देखती हैं और कहते हैं, हे ऊपर वाले, कहते हैं ऊपर वाला जाने। ऊपर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भगवान का निवास स्थान भी
वही है जो हम आत्माओं का घर है। तो भगवान इस ड्रामा स्टेज पर नहीं होते। अपने टाइम पर जब उनका समय होता है इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने का, तो वो भी इस ड्रामा में एंट्री लेते हैं एज अ एक्टर। पर उनका आना और हमारा आना, उसमें बहुत फर्क है। हम आत्माएं एक बार इस ड्रामा में आ जाती है, यहीं पे ही शरीर लेना छोड़ना, माता के गर्भ से जन्म लेना, ये हम करते हैं। पर उनका आना इस तरह से नहीं है। वो बहुत ही गुप्त रीति आते हैं और माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, और ना ही वो जन्म मरण के चक्कर में है। जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं। भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में हम अलग से दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये है हमारा पूरा सत्य परिचय। मैं आत्मा आई कहाँ से, और मैं आत्मा यहाँ आके कर क्या रही हूँ, और कब तक यहीं पर रुकना है। तो ये है नीचे, ये धरती लोक पे जैसे एक डॉल शो चल रहा है, और वो है रियल वर्ल्ड, सत्य दुनिया, आत्माओं की दुनिया। जैसे सितारों की तरह छोटी 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 बिंदु आत्माएं, सितारों की तरह वहां पे हमारा जो ओरिजिनल घर है, हम सितारों की तरह चमकने वाली छोटी 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 बिंदु आत्माएं। ये है हमारा ये है रियल वर्ल्ड, और यहाँ पे क्या है, ये ड्रामा वर्ल्ड है। यहाँ एक जस्ट डॉल शो चल रहा है। और आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर लेती है, मनुष्य तन ही लेती है, कोई जानवर का तन नहीं लेती। जानवर या पंछी या कोई और पंछी या कीड़ा मकोड़ा या फिर मछली, ये सब नहीं बनती है। एक मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दूसरा जन्म भी मनुष्य का ही मिलता है। तीसरा चौथा जितने भी जन्म उसने लेने हैं, सारे जन्म मनुष्य के ही मिलते हैं। हाँ, चोला अलग हो सकता है, कभी मेल चोला हो सकता है, कभी फीमेल चोला हो सकता है, कभी आदमी बन सकते हैं, कभी औरत बन सकते हैं। पर मनुष्य योनि छोड़ के दूसरी योनि में सांप, बिच्छू, पंछी, मछली, या और कोई दूसरी और योनि, शेर, बकरी, कोई भी योनि में आत्मा, मनुष्य आत्मा नहीं जाती। इनफैक्ट सारे जानवरों का ऐसा ही है। कुत्ता है तो वो कुत्ते की ही योनि में जाता है। बिल्ली की आत्मा है तो वो हाँ, सदैव बिल्ली के ही योनि में पुनर्जन्म लेती है। शेर शेर है तो शेर की जो आत्माएं हैं, उस योनि की आत्माएं, वो उसी योनि में, शेर की ही योनि में जन्म लेती है, पुनर्जन्म वही करती है। कोई भी इंटरचेंज नहीं हो सकता स्पीसीज। बिल्ली कभी मनुष्य, शेर, बकरी नहीं बन सकती, या फिर कुत्ता कभी बिल्ली, सांप, बिच्छू, पैरट नहीं बन सकता। इसका हम और डिटेल दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो मैं आत्मा हूँ, ना कि कोई रोल हूँ। ये थोड़ा सा हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा।
छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे और कैसे चीजें चेंज होती है, कैसे रोल चेंज होते हैं, कैसे रोल की सारी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स, भावनाएं, संकल्प चेंज होते हैं, वो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखेंगे। फिक्शनल एग्जाम्पल है, रियल नहीं है, काल्पनिक एग्जाम्पल है, पर इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये आत्मा है, इस आत्मा ने एक रीटा नाम की एक अमेरिकन औरत का पार्ट प्ले किया। और वो अमेरिकन वुमेन थी क्रिश्चियन। जिस परिवार में पैदा हुई उसका धर्म क्रिश्चियन था, तो जन्मते ही क्रिश्चियन धर्म कहलाई। फिर बड़े 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 होते होते वो क्रिश्चियन धर्म की उस पे बहुत ज्यादा इम्प्रेशन, बहुत पावरफुल था। तो जैसे उसको अपना ही धर्म वो सबसे श्रेष्ठ लगता था, बाकी सब धर्मों को वो थोड़ा हीनता के भाव से, थोड़ा लोअर मानती थी, श्रेष्ठ नहीं मानती थी। उसे लगता था क्रिश्चियन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। फिर ये एक लैंड लेडी थी, जिसके पास बहुत सारे, बहुत रिच, बहुत धनी थी, जिसके पास बहुत लैंड था, जहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते थे। 8 बच्चे थे इसके। इसके लिए जैसा इसका परिवार ही सब कुछ। बहुत गर्व है अपने परिवार पे, बहुत गर्व है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, एक डिवाउ क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं। इसका बहुत गर्व है उसे, अपने धन का बहुत गर्व है। ऐसी इसकी पर्सनालिटी है। और उसके सारे एक्शन, जो भी वो कर्म करती है, इसी पर्सनालिटी को, इसी उसके इसी व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो नॉन क्रिश्चियन है उनको थोड़ा तुच्छ भावना से देखना, अपने मजदूरों को भी ऐसे ही ट्रीट करना जैसे मैं तुमसे बहुत ऊंची हूँ, तुम बहुत नीचे हो। और बच्चे बच्चे उसका पूरा संसार। तो ये रीटा नामक जो रोल है, वो जो आत्मा प्ले कर रही है, वो आत्मा रीटा ये शरीर छोड़ती है और वो बन जाती है हिताशी। अब हिताशी एक जापानीज है, धर्म है बुद्धिज्म, पैदा हुआ जापान में। वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर, वो सोल्जर है, प्रोफेशन उसका सोल्जर है, सिपाही है। अभी उसका रोल है वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन, उसके लिए कोई अमेरिकन व्यक्ति है, अमेरिकन सामने अगर सिपाही है, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है उसका। जो वही आत्मा जब रीटा का रोल प्ले कर रही थी, तो अमेरिकन उसके लिए सबसे अ, ऊंची ऊंचा ये था। अमेरिकन होना सबसे श्रेष्ठ था। अभी हिताशी के लिए अमेरिकन होना मतलब, अमेरिकन अगर कोई है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है। रीटा के लिए क्रिश्चियन होना सबसे बड़ी बात थी, गर्व की बात थी, श्रेष्ठ धर्म था। अब वो ही हिताशी बन के आई है, जिसका धर्म बुद्धिज्म है, बौद्ध है। कहाँ गई वो रीटा की फीलिंग्स, इमोशंस, व्यक्तित्व कहाँ गया? आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, वो सारा फीलिंग, जो भी भावनाएं, संकल्प रीटा के रोल में थे, वो सारे पीछे छूट गए। रीटा के लिए अमेरिकन अमेरिकन होना सब कुछ है, हिताशी के लिए अमेरिकन सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर सामने अमेरिकन है तो उसको गोली मारनी है, क्योंकि उसको गोली नहीं मारी तो वो इसको मार देगा। ऐसे करते करते ये हिताशी का ये जीवन है, उसकी भावनाएं ये हैं अभी, फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स ये हैं, उसका थॉट प्रोसेस है। सामने जो है दुश्मन, उसको गोली मारना है बस। अब ये हिताशी ने फिर शरीर छोड़ दिया, गोली लग गई, मर गया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब ये आ गया है शीलो बन के। शीलो एक अफ्रीकन बच्चा है, 9 साल की उम्र है इसकी। ऐसे जगह, वो अफ्रीका के ऐसे जगह पैदा हुआ है जहां सारा ड्रॉट है, फेमाइन है, जहाँ खाने को नहीं है, पानी भी नहीं मिलता है। पानी के लिए दूर 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 तक जाना पड़ता है।
सूखा है, अकाल पड़ा हुआ है, ऐसी जगह ये हिताशी अभी जो आत्मा जो पहले हिताशी का रोल प्ले कर रही थी, अब वो शीलो बन के आया, अफ्रीकन लड़का छोटा। अब इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इसका जीवन तो सिर्फ खाना और पानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। कहीं से खाना मिल जाए, कहीं से पानी मिल जाए। इसको नहीं पड़ी है ये मेरा दुश्मन, इसको मारना है। इसके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस सब बदल गए। इस रोल में आते ही सारा कुछ बदल गया। इस शीलो के लिए वो रीटा के 8 बच्चे भी इम्पोर्टेंट नहीं। इसके लिए तो सिर्फ जिंदगी मतलब खाना और पानी। ऐसे करते करते 9 साल की उम्र में, इस उम्र में ही इसने शरीर छोड़ दिया। डिहाइड्रेशन से, भूख से आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। और अब आत्मा ने शरीर लिया है एना का, जो एक जर्मन वुमेन है, जर्मन महिला है। स्टेनो का काम करती है, टाइपिस्ट का काम करती है, सिंगल मदर है। इसकी एक बच्ची है, वो बच्ची ही इसका संसार है। बच्ची ही इर्द गिर्द इसका संसार घूमता है। वो बच्ची ही इसको सबसे ज्यादा प्यारी है। अब जब यही आत्मा जब रीटा के रोल में थी, उसके 8 बच्चे थे, वो 8 बच्चे कहाँ गए? रीटा के लिए 8 बच्चे, वो सारी 8 बच्चे ही उसका संसार थे। ये एना के लिए तो ये एक ही बच्ची इसका संसार है। ये एना को हुआ है कैंसर, और ऐसे समय हुआ है जब दवाई नहीं है, कोई कैंसर का इलाज नहीं है, तो वो यहाँ वहां ढूंढती है, भटकती है, कुछ कहाँ से तो भी इलाज हो जाए इस बीमारी का, क्योंकि उसे चिंता सताई जा रही है कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। इसी चिंता में वो दिन दिन भर रहती है, कहीं ना कहीं से इस बीमारी का इलाज हो जाए। उसे अपनी बच्ची की चिंता सताती है रात दिन। और ऐसे में ये शरीर छोड़ देती है आत्मा। ये वाला रोल खत्म। इसकी जो भाव भावनाएं, संकल्प, थॉट्स, फीलिंग्स, व्यक्तित्व था, उसके साथ खत्म। अब ये आ गई है बन के सिद्धि। सिद्धि की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अलग है। ये एक बैंक में मैनेजर है। इसका बहुत सुखी परिवार है। सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, फिर भी सिद्धि को अंदर ही अंदर एक खालीपन लगता है। तो इस आत्मा ने वैरायटी रोल्स प्ले किए, तो कौन सा रोल सत्य मानेंगे? एक भी रोल सत्य नहीं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, रोल बदल जाता है, उसकी भाव भावनाएं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस सब बदल जाता है। एक ही चीज नहीं बदलती इस पूरे चक्र में, वो है आत्मा। आत्मा कभी भी चेंज नहीं होती, रोल चेंज हो जाते हैं, पर मैं आत्मा हूं, ना कि रोल। आई एम अ सोल, not the role. I am a soul playing different variety roles. मैं आत्मा हूँ जो डिफरेंट वैरायटी रोल प्ले कर रही है। इसका और डिटेल में हमने एडवांस कोर्स में बताया है, डे 2 ड्रामा। आप उसको देखेंगे तो इसकी और गहराई में आप जा सकते हैं। हम लिंक भी यहाँ ऊपर शेयर करेंगे।
इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? एक जीवित व्यक्ति कैसे मृत शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अपने पुराने शरीर को छोड़ आत्मा दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती। जैसे सेब के बीज से कभी संतरे का वृक्ष नहीं निकलता, वैसे ही मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर ही धारण करती है। आत्मा जब भी किसी नए शरीर को धारण करती है तो वो अपने नए मित्र, संबंधी और अपनी एक नई पहचान बनाती है। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर एक निर्धारित समय में अपना अभिनय करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व रंगमंच पर आत्मा भी एक कलाकार की तरह अपने निर्धारित समय पर अभिनय करती है। और जब शरीर अधिक उम्र, बीमारी या किसी घातक चोट के कारण बेकार हो जाता है, तब आत्मा शरीर को त्याग देती है और जन्म उपरांत जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार जीवन एवं मृत्यु का ये अविनाशी चक्र इस संसार में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसका जो कंटेंट है वो पसंद आया है और आप और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं और गहराई में जानना चाहते हैं, अपने सत्य परिचय के गहराई में जानना चाहते हैं, तो हमारा 7 डेज का बेसिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स है जो ब्रह्मा कुमारीज के वर्ल्ड में 8,000 से भी ज़्यादा 140 देशों में सेंटर्स है। आप किसी भी अपने नज़दीकी सेंटर में जाके वहाँ ये कोर्स कर सकते हैं। 7 डेज का फ्री राजयोग मेडिटेशन कोर्स है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और गहराई में जाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट द नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारीज सेंटर। ओम शांति।